नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है डी इनसाइट न्यूज़ के आज के इस अंक में। दोस्तों, क्या वाकई मोदी और पुतिन की वो मीटिंग जो 45 मिनट की कार में मीटिंग हुई थी, सिर्फ एक औपचारिक बातचीत थी या फिर किसी आने वाले खतरे को न्यूट्रलाइज करने की रणनीति थी? क्या यह महज इत्तेफाक था कि उसी हफ्ते ढाका में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का एक कर्नल टेरेंस जैक्सन रहस्यमय हालात में मृत पाया गया, या फिर वो किसी ऐसे गुप्त मिशन का हिस्सा था जिसका निशाना भारत के शीर्ष नेतृत्व था? क्या बांग्लादेश का वेस्टर्न होटल रूम नंबर 808 सिर्फ होटल का एक रूम था या किसी गुप्त ऑपरेशन का कंट्रोल सेंटर? क्या मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की सत्ता में लाना लोकतंत्र का परिणाम था या फिर एक अमेरिकन रिजीम चेंज एक्सपेरिमेंट? क्या अमेरिका बांग्लादेश को भारत के खिलाफ अपना लॉन्च पैड बना चुका है? क्या मणिपुर की हिंसा, नॉर्थ ईस्ट की आग और बांग्लादेश से फैलता नार्को टेररिज्म एक ही सेंट्रल स्ट्रेटजी का हिस्सा है? क्या कर्नल जैक्सन की मौत नेचुरल थी या फिर किसी मिशन की विफलता का परिणाम? और क्या इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी थी? क्या मोदी पुतिन की वह निजी बातचीत रूस द्वारा साझा की गई किसी सेंसिटिव इंटेलिजेंस का हिस्सा थी, या मोदी को किसी खुफिया ऑपरेशन से बचाने की रणनीति? क्योंकि अगर मोदी और पुतिन को वन टू वन टॉक करना ही था, तो क्या उनके लिए कार से ज्यादा और कोई सुरक्षित जगह नहीं था? क्या रूस ने भारत को यह चेतावनी दी थी कि अमेरिका अब दोस्त नहीं शिकारी बन चुका है? क्या अमेरिका की सिविल सोसाइटी अराजकता रेजिम टारगेट की थ्योरी अब भारत में भी लागू की जा रही है, या फिर ये सब सिर्फ एक संजोग है? क्योंकि अगर यह संजोग नहीं है तो फिर ये एक शैडो वार है, वो युद्ध जो हमारी आंखों के सामने लड़ा जा रहा है लेकिन जिसकी गोलियां अदृश्य हैं। और अगर मैं कहूं कि उसी दिन ढाका की एक होटल में शुरू हुआ था एक शैडो वार जो सीधे भारत की राजनीति और सुरक्षा से जुड़ा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे। सितंबर 2025 चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट, यही हुई थी मोदी और पुतिन की वो मीटिंग जिसकी चर्चा आज भी कूटनीति के गलियारों में है। रूस ने पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा कार में आमंत्रित किया था, वो कार जिसे सिर्फ रूसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत रूस के राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं छू सकता है। लेकिन इस 45 मिनट की मुलाकात से पहले जो घटनाएं घटी वो किसी गहरी साजिश की गवाही देती हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और सितंबर की वो नमी भरी रात, बारिश, उमस और गलियों में बहती हवा के बीच एक चौकीदार वेस्टिन होटल के बाहर खड़ा रहता है। एक काली एसयूवी होटल के दरवाजे पे आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, दो व्यक्ति उतरकर बिना कुछ बोले अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद वही गाड़ी बाहर निकलती है। और उसी रात से ढाका के आसमान के नीचे शुरू होता है द शैडो वार। यह कोई संजोग नहीं था कि उसी दिन अमेरिकी सेना का 50 वर्षीय अधिकारी कर्नल टेरेंस ऑरवेल जैक्सन, जो फर्स्ट स्पेशल फोर्स का कमांड का इंस्पेक्टर जनरल था, वह अप्रैल से ही बांग्लादेश में था, लेकिन बिजनेस ट्रिप के नाम पे। कुछ दिनों बाद उसी वेस्टर्न होटल के रूम नंबर 808 में वो मृत पाया जाता है। अमेरिकी एम्बेसी ने बिना पोस्टमार्टम करवाए बस इतना कहा कि कर्नल जैक्सन की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। लेकिन यह साबित कैसे हुआ? क्योंकि पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। इसीलिए इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट ने यह दावा खारिज कर दिया। उनके मुताबिक जैक्सन की मौत बांग्लादेश में चल रहे एक कोवर्ट ऑपरेशन से जुड़ी थी। भारतीय खुफिया एजेंसी ने भी इसे नेचुरल डेथ मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जैक्सन जैसे अधिकारी अक्सर कोवर्ट मिशन में शामिल होते हैं। अब सवाल है, अमेरिका का कोवर्ट मिशन ढाका में क्यों चल रहा था? दोस्तों, दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते में धीरे धीरे खटास आई है। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पे 50% टैरिफ भी लगा दिया रूस से तेल आयात करने के कारण। फिर भी भारत झुका नहीं। भारत ने रुख मोड़ा रूस और चीन की ओर और एससीओ जैसी मंचों पर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति को खुलकर दिखाया। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अभिनव कुमार कहते हैं, अमेरिका की रणनीति वही पुरानी कंटेनमेंट पॉलिसी है, भारत, रूस और चीन के गठबंधन को तोड़ना।
लेकिन एससीओ 2025 की तस्वीरें दिखाती हैं कि यह रणनीति उल्टी पड़ गई। रूसी इंटेलिजेंस ने भारत को पहले ही चेतावनी दी थी, अगर अमेरिका तुम्हारे साथ दोस्ती खो देगा तो वो तुम्हें अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इसी चेतावनी का पहला संकेत मिला बांग्लादेश में। 2024 में अमेरिका ने वहां रिजिम चेंज करवाया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। पर आलोचकों का कहना है यह लोकतंत्र नहीं, अमेरिकी हितों की प्रयोगशाला थी और यहीं से शुरू हुआ CIA का बांग्लादेश मिशन। भारत को यह भली भांति पता था कि अमेरिका बांग्लादेश को एक विरोधी रणनीति के लिए इस्तेमाल करेगा, इसलिए भारत की एजेंसियां हर अमेरिकी अधिकारी पे नज़र रखे हुई थी, चाहे वो कर्नल जैक्सन हो या अमेरिकी राजदूत पीटर हस, जो कॉक्स बाजार और चिटगांव के लगातार दौरे कर रहे हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश में 120 सैनिकों के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल की, जिसने भारतीय एजेंसियों को और सतर्क कर दिया। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट ने बताया बांग्लादेश में रिजिम चेंज के बाद इस्लामिस्ट ग्रुप और कम्युनल टेंशन बढ़े हैं, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित कर सकते हैं। यानी यह खेल सिर्फ ढाका का नहीं था, मणिपुर से लेकर म्यांमार और असम तक फैला हुआ था। क्रिश्चियन NGO नेटवर्क के जरिए सिविल असंतोष, नारकोटिक्स और हथियारों की तस्करी, ये सब कुछ एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा था। अब सोचिए, उसी समय पुतिन और मोदी 45 मिनट तक एक बंद कार में बातचीत कर रहे थे। क्या यह संभव नहीं है? PM मोदी पर होने वाले किसी खतरे को न्यूट्रलाइज करने का तरीका हो? कहीं ये साझेदारी केवल व्यापारिक नहीं बल्कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की दिशा में कदम तो नहीं? ये जानने के लिए पहले पूरा दृश्य देखिए। कॉक्स बाजार में अमेरिकी गतिविधियां, चिटगांव में धार्मिक उभार, भारत के नॉर्थ ईस्ट में दोबारा उठती हिंसा और दिल्ली तक फैलती अस्थिरता की कोशिशें, ये सब एक लार्जर ग्रैंड प्लान के टुकड़े हैं। लक्ष्य एक ही है, भारत को अंदर से कमजोर करना। अमेरिका अब भारत को लिबरल ऑर्डर का हिस्सा देखना चाहता है, पर भारत कहता है हम सिविलाइजेशन ऑर्डर में हैं और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हमारा अधिकार है। एशिया मीडिया सेंटर ने भी लिखा, एससीओ 2025 की तस्वीर मोदी, शी और पुतिन की एक साथ मुस्कुराते हुए बदलते विश्व ऑर्डर का प्रतीक है। भारत ने अब साफ कर दिया, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम अपनी नीति, अपना दिशा खुद तय करेंगे। तो अब सवाल यह नहीं है कि कर्नल जैक्सन की मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि वो ढाका क्यों आया था, किस मिशन पर था और किसे रोकने के लिए उसकी जान ली गई। क्योंकि आज का भारत वो भारत नहीं है जो किसी के इशारों पर झुके, और शायद यही बात अमेरिका को अब सबसे ज़्यादा खटक रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।